कि वो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से विषयों से मुक्त हो जाने के बाद भी ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। तो जो हमारा अहंकार है, ठीक है, उसके भीतर जो अहम वृत्ति है उसी को चिज्जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। जी हाँ, चिज्जड़ ग्रंथि। तो इस ग्रंथि के भीतर ये ब्रह्म विद्या है। अब यहां पर देखना ही कहा गया, क्योंकि शब्द और लाएंगे कहां से? उस परमात्मा को समझने वाला कोई शब्द इस मृत्यु लोक पर तो उपलब्ध नहीं है। इस मृत्यु लोक पर क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में वो शब्दावली नहीं बनी। तो देखिए कितना खतरनाक चक्कर है ये। एक बार इसमें फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इतिहास भी देखें तो स्त्री को बस भोग की ही वस्तु समझा गया है। ये दुर्भाग्य की बात है, एक विडंबना है। ये तीनों साधन ईश्वर की ही प्राप्ति के मार्ग हैं और इन पर चलकर, इनका अनुष्ठान करके मनुष्य अपने स्वरूप को जान सकता है, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, दवाई खा खा के मर जाते हैं, लेकिन अपने मोटापे को कम नहीं कर पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है या फिर ऐसा अनुभव किया है कि जब भी ईश्वर के मार्ग में चलते हैं या ईश्वर की प्राप्ति में चलते हैं तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से बड़े बड़े साधक भी पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं? यानी कि बार बार प्रयास करने के बाद भी घूम फिर कर हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो आज का ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसे समझ गए तो इससे हमारे जीवन में बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पैदा हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं आज के इस श्लोक को। आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 59, अध्याय 2, यानी कि चैप्टर नंबर 2। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब इसके पदों का अर्थ समझते हैं पहले। तो सबसे पहले है विषया। विषय मतलब विषय, ठीक है। विनिवर्तन्ते मतलब निवृत्त हो जाते हैं या निवृत्त हो जाना। आगे है निराहारस्य। निराहारस्य से मतलब है जो निराहार है, जिसने भोजन नहीं किया, लेकिन इसका जो भावार्थ में जो अर्थ आएगा वो अलग आएगा। आगे है देहिनः। देहिनः का मतलब है शरीर, लेकिन यहां पर इसका जो अर्थ है वो मनुष्य के लिए किया गया है, ठीक है, मनुष्य शरीर। आगे है रसवर्जम। रसवर्जम का मतलब है कि रस निवृत्त नहीं होता। आगे है रसो अप्यस्य। इसका अर्थ है रस, अपि और अस्य। रस मतलब रस है, अपि मतलब भी है, अस्य मतलब उसका, उस कर्मयोगी का। आगे है परम। परम मतलब यहां परमात्मा से है। आगे है दृष्टवा। दृष्टवा का मतलब है देखना, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो यहां पर अलग से आएगा जब हम इसको समझेंगे। आगे है निवर्तते। निवर्तते का अर्थ हो गया उससे निवृत्त हो जाना, मुक्त हो जाना। तो ये हो गया इसका जो अर्थ है इसके पदों का। अब हम एक सीक्वेंस में इसको समझ लेते हैं। तो इसकी जो सीक्वेंस बनती है वो ये बनती है कि जो निराहारी व्यक्ति है, जो निराहारी मनुष्य है, यानी कि ऐसा मनुष्य जो विषयों से मुक्त हो गया है, ऐसे मनुष्य के लिए भी रस से निवृत्त होना संभव नहीं हो पाता, या वो रसों से निवृत्त नहीं हो पाता। लेकिन परमात्मा तत्व का अनुभव होने से ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उससे भी पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। तो ये हुआ इसका एक सीक्वेंस में अर्थ। अब हम इसके भावार्थ को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहली लाइन का समझेंगे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो ये जो पहली लाइन है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कहा गया है कि जो निराहारी है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसने भोजन नहीं किया है। लेकिन यहां पर भोजन का मतलब भोजन से नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? ठीक है, भोजन मतलब भोग से है, चाहे वो धन है, चाहे संपत्ति है, ठीक है, चाहे स्त्री का लोभ है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी भोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो हो गया उसका आहार, ठीक है। चाहे उस शब्द है, स्पर्श है, गंध है, इस तरह के जितने भी भोग है, दृश्य है, ठीक है, ये सारे भोगों को ही यहाँ पर भोजन की तरह बताया गया है। कि जो व्यक्ति निराहारी है, तो निराहारी का मतलब क्या हुआ? ये जितने भी विषय हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जितने भी भोग हैं, जितने भी कामनाएं हैं, ठीक है, ये संसार में जितनी भी चीजों के साथ लगाव है मनुष्य का, अगर वो इनसे अपने आप को मुक्त भी कर ले,
ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं पिछले श्लोक में। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कछुए का उदाहरण दिया था और बताया था कि जो स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी है, ठीक है, वो कछुए के भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से मुक्त कर लेता है या समेट लेता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि वो भौतिक जगत से खुद को निवृत्त कर लेता है। अब इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि सिर्फ विषयों से मुक्त हो जाना ही काफी नहीं होता है अगर आपको भगवान के मार्ग पे चलना है या भगवान की प्राप्ति करनी है। इसलिए यहां समझाया जा रहा है कि जो व्यक्ति विषयों से मुक्त हो चुका है, निवृत्त हो चुका है, यानी कि जो निराहारी व्यक्ति है, ठीक है, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था अब उसकी बात हो रही है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति मुक्त हो गया विषयों से वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। लेकिन अब इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि सिर्फ उससे भी बात नहीं बनती। ठीक है, एक संभावना और रह जाती है और उसी संभावना की बात इस श्लोक में हो रही है कि वो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से विषयों से मुक्त हो जाने के बाद भी ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो यहां पर बताया गया कि जो निराहारी व्यक्ति है, ठीक है, जो विषयों से निवृत्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति विषयों से मुक्त हो सकता है, लेकिन परंतु वो क्या चीज है जिससे वो मुक्त नहीं होता? वो है विषयों का रस। तो इस रस को हमें बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका उदाहरण समझते हैं कि जैसे एक रोगी व्यक्ति होता है ना, उसको डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें परहेज करने हैं, ठीक है, तुम्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग नहीं करना है। तो अब जब ऐसी स्थिति आती है रोगी के सामने, तो वो ज्यादातर विषयों का त्याग कर देता है। तो यहां पर वो विषयों से निवृत्त हो गया। लेकिन यहां पर अब एक और बात है कि विषयों का तो उसने त्याग कर दिया है, लेकिन विषयों के प्रति जो उसकी आसक्ति है वो अभी भी उसके मन में है या नहीं है, उसका त्याग हुआ है या नहीं। मतलब कि जब कभी हम और आप भी बीमार हो जाते हैं तो उस समय हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने हमें मना कर दिया है कि अब इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ठीक हो जाएंगे तो हम फिर अपनी फेवरेट चीज़ों को जल्दी जल्दी खा लेंगे। हम ये कामना करते हैं कि हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं ताकि हम सब कुछ खा सकें। तो यहाँ पर हमारी स्थिति वो है कि जब हम बीमार हो गए हैं तब हमने विषयों का त्याग तो कर लिया, निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उसका जो रस है वो अभी भी हमारे चित्त में है, उससे हम अभी निवृत्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि विषयों से तो व्यक्ति निवृत्त हो सकता है, लेकिन उसका रस हमारे भीतर, हमारे सूक्ष्म शरीर में रह जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये स्थूल शरीर है और उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। तो जो हमारा अहंकार है, ठीक है, उसके भीतर जो विषयों के जो रस हैं वो रहते जाते हैं, यानी कि उसकी जो छाप है वो हमारे अहंकार में, हमारे चित्त में पड़ती जाती है। जो अहम वृत्ति है उसी को चिज्जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। जी हाँ, चिज्जड़ ग्रंथि। तो इस ग्रंथि के भीतर जितने भी हमें सुख मिले उसका संग्रहण होता रहता है। तो ये जो अहम वृत्ति है, जितने भी हमें सुख मिलते हैं उसकी जो छाप है वो इसमें इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कोई अच्छी सी डिश टेस्ट कर ली, उसको खाने के बाद आपने कहा बहुत ही मजा आ गया, तो ये जो मजा आने वाला जो भाव है, ठीक है, ये आपके चित्त में रह गया। अब चित्त में रह गया है तो उसी की वजह से हमारा मन ये कामना करता है कि मुझे फिर से इस सुख की प्राप्ति करनी है। तो ये हो गई अटैचमेंट। जो सुख हमने भोगा उसके साथ जो लगाव हो गया उसे कहते हैं आसक्ति। तो ये आसक्ति ही कारण है कि हम बार बार इच्छा करते हैं, हमारी इंद्रियां, हमारी जिह्वा, हमारा मन बार बार उस सुख को भोगना चाहता है। तो यही अभिप्राय है रस का कि जो भी विषय हमने भोगे उनसे जो रस हमें प्राप्त हुआ अब वो हमारे भीतर इकट्ठा हो चुका है। इसलिए जब हम विषयों से छूट भी जाते हैं ना, उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं, तो ये जो रस बैठा है अंदर ये बार बार हमें प्रेरित करता है उन सारे भोगों को भोगने के लिए। कुछ समय तक जब तक वो विषय आपके सामने नहीं है, आप हो सकता है उसके बिना भी रह लें, लेकिन अगर उनका ध्यान आ गया या किसी भी तरह से उनका जिक्र आ गया, वो सामने आ गए, तो फिर से आपका मन करने लगेगा कि मुझे उनको भोगना है। ये विषय सिर्फ खाने की बात नहीं हम कर रहे, कोई भी विषय हो, ठीक है, चाहे धन हो, संपत्ति हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की कामना होगी वो आपके समक्ष आ जाएगी। तो उससे निवृत्ति नहीं होती है।
तो यह है पहली लाइन का मतलब कि कोई व्यक्ति विषयों से मुक्त हो सकता है लेकिन उसके रस से निवृत्त वो नहीं हो पाता है। तो अगली लाइन है रसवर्जम। तो रसवर्जम हमने समझ ही लिया कि रस से निवृत्त नहीं हो पाता है। आगे है रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब इसका अर्थ यह है कि जैसा कि हमने समझा कि विषयों से तो कोई व्यक्ति निवृत्त हो गया लेकिन रस बुद्धि रह जाएगी, उससे निवृत्त कोई हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। तो जो व्यक्ति परमात्मा में विलीन हो जाता है या परमात्मा तत्व को देख लेता है, ठीक है, यहां देखना पद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम परमात्मा को देख नहीं सकते क्योंकि देखना इंद्रियों का विषय है। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, अब यहां पर देखना ही कहा गया क्योंकि शब्द और लाएंगे कहां से। उस परमात्मा को समझने वाला कोई शब्द इस मृत्यु लोक पर तो उपलब्ध नहीं है। इस मृत्यु लोक पर क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में उस शब्दावली नहीं बनी जो उस तत्व को समझ पाए। तो यहां पर देखना कहा गया है, इसका मतलब है उस तत्व का अनुभव करना। तो इस लाइन में कहा गया कि वो कर्मयोगी जो उस परमात्म तत्व को अनुभव कर लेता है वो रस से भी निवृत्त हो जाता है, यानी कि जो रस बुद्धि है वो उससे भी पीछे हट जाता है या उससे मुक्त हो जाता है। विषयों से तो पहले ही मुक्त हो चुका है क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को कछुए के भांति समेट लिया है, पिछले श्लोक में पढ़ा था, लेकिन रसों से अभी मुक्त नहीं हुआ था। तो इसलिए जब उसने परमात्म तत्व को अनुभव कर लिया तो रस बुद्धि यहां पर जाती रहेगी और वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ है उसमें रस बुद्धि नहीं होगी, ये कायदा है, ये नियम है। लेकिन जो भी स्थित प्रज्ञ हुआ नहीं है, उस रास्ते पर चल रहा है, वो व्यक्ति हो सकता है कि विषयों से मुक्त हो चुका है लेकिन उसके भीतर अभी भी वो सारी कामनाएं बैठी हुई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है मूल वृत्ति, जिसको कहते हैं अहम, अहंकार। हम खुद को अहंता मान लेते हैं, हम अहंकारवश इस अहंकार को अपना मान लेते हैं, इस देह को अपना मान लेते हैं। अब देह को अपना मान लिया तो फिर संसार भी अपना लगने लग जाता है। हम धीरे धीरे चीजें इकट्ठी करते जाते हैं, लोगों के साथ अपना लगाव जोड़ते जाते हैं, मोह के बंधन बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे हमारा अहंकार बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे अहंकार बड़ा होता जाएगा हमें दुख, रोग, शोक प्राप्त होने लगते हैं। तो यही सारा चक्र है जो चलता जाता है और इसी चक्र में हमारे भीतर बहुत सारी जो छाप है हमारे कर्मों की वो इकट्ठी होने लगती है और उसी से पैदा होता है फिर राग और द्वेष। पहले हम मोह के अधीन होकर, कामनाओं के अधीन होकर कर्म करते जाते हैं, उससे अंदर जो हमारा चित्त है वो मलिन होता है और उस मलिनता से और ज्यादा पाप करने की प्रेरणा उठती है। तो देखिए कितना खतरनाक चक्कर है ये। एक बार इसमें फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जितना भोगेंगे उतना ही ज्यादा भोगने की और इच्छा उत्पन्न होती जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा लेकिन कामनाएं खत्म नहीं होती हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा कि अपनी कामनाओं पे इस समय ही नियंत्रण कर लेना चाहिए क्योंकि बुढ़ापे में नियंत्रण होता नहीं है फिर, क्योंकि वो समय जा चुका होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भैया विषयों से निवृत्ति एक बात है, उसके बाद जो चित्त में जो रस है, उन विषयों के प्रति जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, वो दूसरी बात है। ये दोनों ही बिंदु ध्वस्त कर देने पड़ेंगे तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। और अगर चित्त परमात्मा में लग जाए, उस तत्व का अनुभव हो जाए, तो फिर विषयों से भी निवृत्ति होती है और उसके रस से भी निवृत्ति हो जाती है। तो जो परिशिष्ट भाव है वो ये कहता है कि इस दुनिया में आप कितना भी भोग लेंगे ना, वो एक तो पहली बात है कि परमानेंट नहीं है, ठीक है, वो टेम्परेरी है, क्षणिक है। आप कितना भी भोजन कर लें, कितना भी अच्छा भोजन कर लें, जितना स्वाद शुरू में आएगा धीरे धीरे स्वाद खत्म होता जाता है। जैसे जैसे पेट भरता जाएगा ना, वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप किसी भी चीज़ को कितना भी भोग लेंगे, एक समय के बाद वो भोग देना बंद कर देती है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि ये जो बाहर की दुनिया है, यहाँ से हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। हमारी अतृप्ति का जो समाधान है वो ये संसार नहीं है, वो ये दुनिया नहीं है। जब भोगों की बात होती है तो दो तरह के प्रमुख भोगों की यहाँ बात करते हैं विद्वान जन, स्त्री और धन। तो यहाँ पे स्त्री और धन का क्या मतलब है?
जब यहाँ स्त्री की बात होती है तो यहाँ पर भी कामनाओं की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्त्री की बात नहीं हो रही है। स्त्री का मतलब है जो शारीरिक आकर्षण है, ठीक है, जो काम है, उसकी बात हो रही है। क्योंकि यहाँ स्त्री शब्द को इस्तेमाल किया गया है, शायद इसका कारण यह है कि अगर हम इतिहास भी देखें तो स्त्री को बस भोग की ही वस्तु समझा गया है। ये दुर्भाग्य की बात है, एक विडंबना है। लेकिन शायद इसलिए विद्वानों ने यहाँ पर स्त्री शब्द से भी समझाया है कि स्त्री और पैसा। तो स्त्री का मतलब है शारीरिक आकर्षण। अब ये स्त्री के लिए भी लागू होता है, पुरुष के लिए भी लागू होता है। दोनों के ही भीतर जो शारीरिक आकर्षण है उसको यहाँ पर स्त्री शब्द से संबोधित किया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए कहा गया है। दूसरा पद है पैसा। पैसा बोल दिया गया क्योंकि पैसे से सब कुछ आता है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो आप पैसे से खरीद सकते हो। पैसे से ही आप अच्छे अच्छे व्यंजन खा सकते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, बड़ी सी गाड़ी ले सकते हो, फ़ोन ले सकते हो, बड़ा सा बंगला ले सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। हर तरह की ऐश आप पैसे से कर सकते हो। इसलिए दो ही शब्दों का इस्तेमाल हुआ, स्त्री और पैसा, ठीक है। तो ये जो दो तरह के जो भोग हैं ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। और अगर इनका रस आपकी बुद्धि में बैठ गया तो फिर आपका मन बार बार उनकी चाहना करेगा और ये परमात्मा तत्व के मार्ग में फिर बाधक बन जाते हैं। तो उस समय कर्म योग से, भक्ति योग से और ज्ञान योग से इस रस को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। कर्म योग से सेवा प्राप्त होती है, सेवा का योग प्राप्त होता है, और ज्ञान योग से तत्वबोध होता है, ठीक है। तत्वबोध हो जाने से फिर रस अपने आप निवृत्त हो जाता है। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग से प्रेम रूपी योग की प्राप्ति होती है और उससे भी रस निवृत्त हो जाता है। ये तीनों साधन ईश्वर की ही प्राप्ति के मार्ग हैं और इन पर चलकर, इनका अनुष्ठान करके मनुष्य अपने स्वरूप को जान सकता है या फिर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और जब ऐसा हो जाता है तो हर तरह का रस अंदर से मिट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दुनिया की तरफ भागोगे तो ये रस बढ़ेगा और इसी की वजह से आप और ज्यादा भोगों में डूब जाओगे। और अगर हम परमात्मा की तरफ भागेंगे तो रसों से पीछा छूट जाएगा। यानी कि परमात्मा की प्राप्ति और दुनिया की प्राप्ति ये दोनों विपरीत हैं। अगर परमात्मा प्राप्त हो गया तो दुनिया से मोह छूट जाएगा। इसका मतलब है सारे दुखों की समाप्ति। और अगर हम दुनिया की तरफ भागेंगे, इस दुनिया को, इस संसार को अपना मानेंगे, तो मतलब हम भगवान से दूर हैं। इसका सीधा सा मतलब है हर तरह के दुख की प्राप्ति। और अगर हम दुनिया की तरफ भागेंगे, इसको अपना मानेंगे, तो मतलब ईश्वर से सर्वथा दूरी, जिसका सीधा सा अर्थ है हर तरह के दुख की, हर तरह के रोग की, शोक की प्राप्ति। तो इस श्लोक के शुरू में हमने बात की थी कि वो क्या है जिसकी वजह से हम ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते, उसके मार्ग पे नहीं चल पाते। बड़े बड़े विद्वान लोग भी पथ से भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? तो यही कारण है। अब आप भी अपने जीवन में देख लो कि जब भी आपको लगता है कि डिसिप्लिन बनाना है, चलो वेट ही अपना थोड़ा कम करना है, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? आप अपनी जिह्वा पर लगाम नहीं लगा सकते। कुछ दिन आप अपने आप को रोक भी लेंगे, संयम भी बरत लेंगे, लेकिन उसके बाद वो दोगुनी ताकत के साथ आपकी इच्छाएं बाहर आ जाती हैं। और देखिए ये कितनी बड़ी समस्या है कि आज हमारी दुनिया में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसका कारण क्या है? जिह्वा पर ही नियंत्रण नहीं है। अगर इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखिए कितनी बड़ी समस्या है जो थमने का नाम नहीं लेती। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कामना है, जो रस है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं आता है, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, दवाई खा खा के मर जाते हैं, लेकिन अपने मोटापे को कम नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए कि ये जो रस हैं किस तरह से हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। सिर्फ एक रस नहीं है, ऐसे बहुत सारे रस हैं जिसकी हमने पहले भी बात की। हम उनको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और वो हमारे जीवन को लील जाते हैं। इसका एक ही उपाय है कि अपने अहंकार को बड़ा होने ही मत दो, ज्यादा भोगों में पड़ो ही मत। ईश्वर को हमेशा अपने सम्मुख रखो, क्योंकि भगवान सामने रहेगा तो दुनिया का जो प्रभाव है वो कम ही रहेगा। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उस तत्व की प्राप्ति कैसे होती है, विषयों से भी निवृत्ति और उसके रस से भी निवृत्ति। उम्मीद करता हूं ये श्लोक आपको समझ में आया होगा और इसी पल से आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। मैंने कहा था शुरू में कि अगर ये समझ में आ गया
तो परमात्मा की प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ उससे पहले हमारे ही जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि अगर हमने ये बात का जो मर्म है समझ लिया, तो हम अपने जीवन को बहुत ही संतुलित कर सकते हैं। और जीवन संतुलित हो गया तो उससे समता अपने आप ही प्राप्त होने लगती है, योग प्राप्त होने लगता है, और वही तो हमें चाहिए। उसी के लिए तो हम गीता पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का यह श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।